महाराष्ट्र की जनता भी देख रही है कि एक तरफ महायुति का घोषणा पत्र है, वहीं दूसरी तरफ महाअगाड़ी का घोटाला पत्र है। जहां कांग्रेस और उसके साथी होंगे, वहां घोटाला होगा ही होगा। ये लोग ऐसी योजनाओं की घोषणा करते हैं जिसमें से ज्यादा भ्रष्टाचार हो सके। कांग्रेस अब ऑल इंडिया कांग्रेस नहीं बची। कांग्रेस अब परजीवी कांग्रेस बन चुकी है। कांग्रेस पार्टी अब केवल बैसाखियों पर ही जिंदा है। महाराष्ट्र हो, उत्तर प्रदेश हो, बिहार हो, झारखंड हो, ज्यादातर राज्यों में कांग्रेस दूसरी पार्टियों के सहारे ही चुनाव लड़ने की हालत में है। कांग्रेस के लोग हमारे दलित भाई बहन एससी को बांटना चाहते हैं। कांग्रेस के लोग ओबीसी को बांटना चाहते हैं। कांग्रेस को ऐसा गुस्सा है कि ओबीसी आया कि हमारी दुकान बंद होती गई, और इसलिए कांग्रेस चाहती है कि ओबीसी समाज को कमजोर कर दो भाई। यहां नासिक और इस क्षेत्र में कितनी ही ओबीसी जातियां हैं, कुणबी, माली, वाणी, गुजर, कुंभार, नावी, सुतार, सोनार, डेवडीगा, धांगर, धनगिरी, गंवाड़ी, शेटवाल, माली, मालिस, नामदेव, आहिर, तंबोली, धावड़, जाटगर, धाकड़ बैरागी, सैगर, कितने सारे। कांग्रेस इन सारी जातियों को आपस में लड़ाना चाहती है। महाराष्ट्र की जनता भी देख रही है कि एक तरफ महायुति का घोषणा पत्र है, वहीं दूसरी तरफ महाअगाड़ी का घोटाला पत्र है। क्योंकि ये पक्का है, जहां कांग्रेस और उसके साथी होंगे, वहां घोटाला होगा ही होगा। ये लोग ऐसी योजनाओं की घोषणा करते हैं जिसमें से ज्यादा भ्रष्टाचार हो सके। आप महाराष्ट्र में इन लोगों को ये सारा पाप फिर से करने देंगे क्या? करने देंगे क्या? ये धोखेबाजी महाराष्ट्र की जनता के बीच चलेगी क्या? साथियों, पूरे देश ने कांग्रेस की हरकतों के कारण उसे पूरी तरह से खारिज कर दिया है। कांग्रेस अब ऑल इंडिया कांग्रेस नहीं बची। कांग्रेस अब परजीवी कांग्रेस बन चुकी है। ये कांग्रेस पार्टी अब केवल बैसाखियों पर ही जिंदा है। महाराष्ट्र हो, उत्तर प्रदेश हो, बिहार हो, झारखंड हो, ज्यादातर राज्यों में कांग्रेस दूसरी पार्टियों के सहारे ही चुनाव लड़ने की हालत में है। वो अपने पैरों पर खड़ी नहीं रह सकती। इसलिए साथियों, कांग्रेस ने राजनीति में खुद को बचाने के लिए
अपना सबसे बड़ा हथियार चला है। ये हथियार है एससी, एसटी, ओबीसी समाज की एकता तोड़ो, एकता तोड़ो और राज छीनो। कांग्रेस के लोग जनजातीय समूह, शेड्यूल्ड ट्राइब, हमारे आदिवासी, एसटी को बांटना चाहते हैं। कांग्रेस के लोग हमारे दलित भाई बहन एससी को बांटना चाहते हैं। कांग्रेस के लोग ओबीसी को बांटना चाहते हैं। साथियों, कांग्रेस के रहते ओबीसी कभी इतना एकजुट नहीं हो पाया। ओबीसी को आरक्षण भी तभी मिला जब कांग्रेस सरकार हटी। नेहरू जी के समय में कांग्रेस ने ओबीसी को अलग अलग जातियों में बांट करके रखा। फिर इंदिरा गांधी जी का भी वही रवैया था। बाद में राजीव गांधी जी आए। इन लोगों ने कभी ओबीसी को एकजुट नहीं होने दिया और 90 के दशक में जैसे ही ओबीसी एकजुट हुआ, ओबीसी एक ताकत बना, ओबीसी अपने हकों के लिए जागरूक बना, ओबीसी देश की भलाई के लिए कुछ करने के लिए आगे आया और इसका पहला नतीजा क्या आया? जैसे ओबीसी ताकतवर बना भारत में, उसके बाद कांग्रेस की पूर्ण बहुमत वाली सरकार बनना बंद हो गया, उनका शटर गिर गया। और इसलिए कांग्रेस को ऐसा गुस्सा है कि ये ओबीसी 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 आया कि हमारी दुकान बंद होती गई। और इसलिए कांग्रेस चाहती है कि ओबीसी समाज को कमजोर कर दो भाई, उनकी एकजुटता को समाप्त कर दो। कांग्रेस का स्पष्ट मत है कि ओबीसी कमजोर होगा तभी कांग्रेस के लिए सत्ता का रास्ता खुलेगा। इसलिए कांग्रेस ओबीसी को बांटकर उनमें दरारें पैदा करना चाहती है। यहां नासिक और इस क्षेत्र में कितनी ही ओबीसी जातियां हैं, कुणबी, माली, वाणी, गुजर, कुंभार, नावी, सुतार, सोनार, डेवडीगा, धांगर, धनगिरी, गंवाड़ी, शेटवाल, माली, मालिस, नामदेव, आहिर, तंबोली, धावड़, जाटगर, धाकड़ बैरागी, सैगर, कितने सारे। कांग्रेस इन सारी जातियों को आपस में लड़ाना चाहती है। कांग्रेस चाहती है कुणबी ये जाति माली से लड़े, वाणी जाति गुजर से लड़े, कुंभार साथी नावी से लड़े। कांग्रेस चाहती है कि सुतार सोनार से भिड़ जाए। कांग्रेस ओबीसी के तौर पर आपको एकजुट नहीं होना देना चाहती। इसलिए वो चाहती है देवड़ीगा धांगर से लड़े, धनगरी गवांडी से टकराए, नामदेव आहिर से उलझे। कांग्रेस का इरादा है तंबोली दावड़ से झगड़ा करे, जाटगर सैगर से लड़ाई करे। आपकी एकजुटता को तबाह करने के लिए
कांग्रेस मैदान में उतरी है। आपकी एकता से, आपकी मजबूती से कांग्रेस को सबसे ज्यादा तकलीफ है। इसलिए वो चाहती है कि ओबीसी अपनी एकजुटता खो दें और कांग्रेस के लिए सत्ता का रास्ता खुल जाए। मैं आपसे पूछता हूं, जब ओबीसी अलग अलग जातियों में बटेंगे तो कमजोर होंगे कि नहीं होंगे? जरा पूरी ताकत से बताइए, कमजोर होंगे कि नहीं होंगे? आपकी ताकत घटेगी कि नहीं घटेगी? और इसलिए आपको याद रखना है, मेरा तो एक ही मंत्र है, हम एक है तो सेफ है, हम एक है तो सेफ है। सच्चाई यही है कि कांग्रेस ओबीसी से नफरत करती है। आज ओबीसी समाज का एक व्यक्ति लगातार 140 करोड़ देशवासियों के आशीर्वाद लेकर तीसरी बार देश का प्रधानमंत्री बना है। कांग्रेस को हजम नहीं हो रहा है, ओबीसी, वो भी इतनी छोटी जाति का, वो कैसे प्रधानमंत्री बन गया और 60 साल के बाद तीसरी बार बनने वाला बन गया? उनको नींद नहीं आ रही है और इसलिए गुस्सा ओबीसी समाज पे निकाल रहे हैं। साथियों, यहां हमें आशीर्वाद देने के लिए इतनी बड़ी संख्या में माताएं, बहनें, बेटियां आई है। आपको याद रखना है, ये महाआघाड़ी वाले महाराष्ट्र की महिलाओं के सबसे बड़े दुश्मन है।